सबसे पहली खबर की ज्ञानवापी। अब आगे क्या? जी हां, ये प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा इस मामले में। दरअसल ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का रास्ता अब साफ हो चुका है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी का केस सुनने के योग्य है। जानकारों का कहना है कि मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का अधिकार मिल जाता है तो भी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई असर नहीं होगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानवापी क्षेत्र पूजा स्थल एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट के प्रावधानों के तहत आता है। उनकी आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। लोगों की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अब मामले में आगे क्या होगा। ये मामला लगातार नए मोड़ लेता जा रहा है और कल जिस तरह से जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई, इसके बाद ये रास्ता साफ हो चुका है कि अब सुनवाई होगी और 22 तारीख की जो डेट है वो मुकर्रर की गई है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस सुनवाई की योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानवापी का जो क्षेत्र पूजा स्थल के निकट है उसमें पूजा स्थल एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख है। उनकी आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया आपत्ति को, और अब 22 सितंबर को केस में अगली सुनवाई होगी और इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा। आपको बता दें, इस पर जो जवाब आया था वो ये था कि कोर्ट में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देव विग्रहों की सुरक्षा के संबंध में दाखिल सिविल मुकदमे की नियमित सुनवाई अब शुरू होने जा रही है। शिवलिंग मिलने का जो स्थान बताकर मस्जिद के वजूखाने को सीज किया गया था, सुनवाई में वो मसला भी शामिल होगा। जी हाँ, सबसे ज्यादा विवाद भी इसी बात पर हुआ था कि क्या पूजा स्थल पर शिवलिंग था या फव्वारा था, क्योंकि एक पक्ष ये दावा कर रहा था कि वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। बाकायदा इस पूरी जो क्षेत्र है स्थल की वीडियोग्राफी कराई गई, उसमें भी तमाम तथ्य सामने आए और ये पूरा मामला अब माननीय न्यायालय के अधीन है। मस्जिद कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए और इस पर मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई शुरू हुई थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश ने आदेश भी दे दिया और कहा है कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी का केस सुनने के योग्य है और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को आपत्ति थी कि ये केस सुनवाई के योग्य नहीं है। जानकारों का यह भी कहना है कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का अधिकार अगर मिल जाता है तो भी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसमें भी दो रायें अलग अलग है और इसको लेकर काफी दुविधा भी बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कल जो सुनवाई हुई है, आदेश आया है, इसके बाद जब 22 सितंबर को आगे इस केस में सुनवाई होगी तब और कौन से तथ्य निकल कर सामने आते हैं और परत दर परत जो तमाम तथ्य हैं वो इस केस से निकल कर सामने आ रहे हैं। तमाम जो दुविधाएं थी वो तो दूर हो ही रही हैं, लेकिन चूंकि धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है इसलिए काफी संवेदनशील भी ये मामला है। और जब इस केस की कल सुनवाई चल रही थी, वाराणसी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिल्कुल भी ना बिगड़े और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो भी फैसला आता है उसका सबको सम्मान करना है। अब आगे लिखित बयान दाखिल किए जाएंगे और मस्जिद कमेटी ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर सकती है कमेटी। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का रास्ता अब साफ हो चुका है। तो मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का अधिकार अगर मिल जाता है तो भी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई असर नहीं होगा। तो बता दें कि अब इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। और इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सुभाष जी, ये जो मामला है ये काफी संवेदनशील तो है ही, लेकिन चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, ऐसे में समय समय पर जब कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला आता है तो सबकी निगाहें भी टिकी होती हैं। हम आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने कल जो आदेश दिया है इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है? देखिए, ये जो कल जो फैसला आया है जी, ये एक हम लोगों ने वाद जो है दाखिल किया था माननीय सिविल जज के यहाँ, जो है कि मां श्रृंगार गौरी का जो है पूजन का अधिकार हमको दिया जाए, जिसके तहत हम लोगों ने सर्वे की मांग किया था कि मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर में कहाँ है, स्थित है। पहले इसका सर्वे कमीशन करके रिपोर्ट मंगाइए और फिर हमें पूजा का अधिकार दीजिए। इसी की सुनवाई हो रही थी, कमीशन भी हुई, अधिवक्ता कमीशन भी है, रिपोर्ट भी आ गई। मुस्लिम पक्ष इस बीच जो है हाईकोर्ट गया और उसने कहा कि नहीं, ये दावे जो है पोषणी नहीं है, 7 रूल 11 की तरह इसको जो था जिसको खारिज कर दिया जाए। फिर मामला मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट लाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस दावे को पोषणी है कि नहीं खारिज नहीं करें, इसको माननीय जिला जज सुने, इस पे सुनवाई करें। एक लंबी बहस चली 2 महीने तक 7 रूल 11 पर कि ये दावा पोषणी यानी कि मेंटेनेबल है कि नहीं, चलने योग्य है कि नहीं, इसको कोर्ट में सुना जाए कि नहीं सुना जाए। इस पे लगातार 2 महीने जो बहस चली, सुनवाई हुई, सारे पक्षों ने अपने अपने पक्ष को रखा, जिसके तहत कल 12 जो है सितंबर को माननीय न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रख के डेट दिया था और कल उन्होंने जो फैसला दिया कि नहीं, ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी आड़ लेकर कि ये जो है दावा जो है 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, धर्मस्थल विधेयक कानून है, उसको जो है बाधित कर रहा है, बाधित कर रहा है जी। और ये वक्त की संपत्ति है, इसलिए बाधित कर रहा है क्योंकि संपत्ति ज्ञानवापी पर तो वक्त की संपत्ति है। इन सारे पक्षों को सुनने के बाद चूंकि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि वो संपत्ति जो ज्ञानवापी परिसर है वो वक्त की संपत्ति है, और हम लोगों ने तमाम दस्तावेज प्रमाण दिए, ये जो ज्ञानवापी परिसर है ये आदि सिद्धेश्वर का स्थान रहा है, हिंदुओं का मंदिर रहा है, इतिहास से लेके तमाम पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखा कि देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं से भी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाधित ये दावा नहीं कर रहा है। सारे पक्ष सुनने के बाद कल माननीय न्यायालय ने जो है निर्णय लिया कि नहीं, ये जो है 1991 के कानून को बाधित दावा नहीं कर रहा है, इसलिए इस दावे को, इस मुकदमे को सुना जाएगा और ये मुकदमा कोर्ट में पोषणी है, इसको जो है इस मुकदमे को चलने से नहीं रोका जा सकता है। कल यही फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। जी बिल्कुल। सुभाष जी, आप बने रहेंगे मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं। अतिकुर जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। रहमान जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा फैसला आया है इसे मुस्लिम पक्ष किस तरह से देख रहा है, क्योंकि अब तो ये पूरा मामला जिस तरह से न्यायालय के अधीन है, फैसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ये आर्गुमेंट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता हूं कि यहाँ पर एक मुस्लिम पक्ष है और एक हिंदू पक्ष है जी। लड़ाई हो रही है अगर आस्था के बिना पे, तो इसका सही अगर कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए तो उनकी रियल पार्टीज होना चाहिए, कोई बाहरी लोग नहीं होना चाहिए जी। हम अगर इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और नेशनल मीडिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं जहां पर हजारों लोग इस चीज को सुनेंगे और देखेंगे, तो लोगों के बीच में कोई कड़वाहट पैदा नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है, उसके ऊपर। बिल्कुल जी। यहाँ पर जो माननीय अदालत ने कल फैसला दिया कि भाई ये मामला सुना जा सकता है, जहां तक कि मैंने इसको स्टडी किया, सिर्फ इस मामले में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अलग हटाया गया है कि जो महिलाएं हैं वो आउटर वॉल के ऊपर पूजा करने की अनुमति चाहती हैं। अब मुझे कोई बताए कि अगर माननीय महिलाएं आउटर जो कोर्ट यार्ड है या वॉल है उस पर अनुमति चाहती है पूजा की, तो इसके साथ साथ में मीडिया में ये रिपोर्ट या इस तरह का भ्रम कौन फैलाता है? आपने देखा होगा हेडलाइंस कल आ रही थी कि भाई उसकी कार्बन डेटिंग शिवलिंग की करने की और फव्वारे की करने की हम मांग करेंगे, हम वुजू खाने की पूजा करने की मांग करेंगे। तो देखिए, ये भ्रम फैलाना दो मुख्य समुदायों के बीच में नफरत फैलाने जैसा है। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि ये आतंकवाद से भी खतरनाक और हमारी देश को लेके जाने की कोशिश है। मैं माननीय अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो एक्शन की डिमांड कर रहा हूं कि इस मुतालिक जो भी काम आप करें वो इन कैमरा करें। पब्लिक में आकर जब ये बातें हो रही हैं तो इससे दो समुदायों के बीच में और ज्यादा खाई बढ़ रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, हम किसी की भी कड़वी जबान पर पाबंदी नहीं लगा पाएंगे और ये जहर घोलने का काम पता नहीं हमको कहां लेकर जाएगा। हम भारत के लोग इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के जजमेंट में इस बात को माना था कि बहुत बड़ी बात आपने कही। निश्चित तौर पर कोशिश यही होनी चाहिए कि
जो सांप्रदायिक उन्माद है, सौहार्द है, वो बिल्कुल भी ना बिगड़े। जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और यहाँ पर निश्चित तौर पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि जो सही है उसके हित में फैसला आए और तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।